नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। आगामी चुनाव की सरगर्मियां तेज होती दिखाई पड़ रही हैं। राजनीतिक दलों में उठापटक चल रही है। ऐसे ही एनसीपी अजीत पवार पार्टी के नेता शहाबुद्दीन मिस्त्री ने एनसीपी को अलविदा कह दिया और एआईएमआईएम का दामन थाम लिया। आपको बता दें, शहाबुद्दीन मिस्त्री पहले अजीत पवार की पार्टी में थे। पार्टी में रहकर उन्होंने काफी काम किया, लेकिन फिर उनका किसी कारण से मन बदल गया और बहुत सोच विचार के बाद अपने कई साथियों के साथ एआईएमआईएम में शामिल हो गए। बीती शाम उनके नए कार्यालय का उद्घाटन हुआ, जिसको एआईएमआईएम महाराष्ट्र के अध्यक्ष रईस लश्करिया ने अपने हाथों से फीता काट के मुबारकबाद दी और रईस भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है के नारों से स्वागत किया। इसमें क्या हुआ? तो ले आने का क्या मतलब हुआ? ये चलो ये बता हाँ अंदर है। वो क्या नाम इमरान भाई? इमरान भाई एक मिनट आ गया। रईस भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वहाँ मौजूद लोगों का उत्साह और जुनून देखने को मिल रहा था। साथ में खुशी का इजहार करते हुए लोगों ने उनके हित में दो शब्द भी बोले और कव्वाली का भी कार्यक्रम रखा। आइए जानते हैं वहाँ की स्पेशल रिपोर्ट में। आप सभी का स्वागत है। हमारे पास साथ है इस वक्त मुंबई अध्यक्ष एमआईएम के रईस भाई। हम उनसे बात करना चाहेंगे। सर, इस ऑफिस के ओपनिंग में आप आए शहाबुद्दीन मिस्त्री जी के, उसको लेके आप मुंबई के अंदर जब से मैं मुंबई अध्यक्ष बना हूँ तब से लेके तमाम मुंबई के अंदर हज़ारों की तादाद में मजलिस मजबूत हो रही है। लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं और उसी की एक कड़ी है हमारे शहाबुद्दीन मिस्त्री साहब, जो अभी अंधेरी से जुड़े हैं। पहले ये एनसीपी अजीत दादा पवार साहब की पार्टी से थे और अब मजलिस के अंदर बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में ये पिछले 4-5 दिन पहले आके जुड़े हैं और बड़ा ही जोश और एक बड़ा ही अच्छा माहौल है। इस अंधेरी विधानसभा के अंदर भी हज़ारों की तादाद में लोग जुड़ रहे हैं, जू गली डोंगर गाँव देवी के अंदर। तो एक अच्छा माहौल बना हुआ है यहाँ पे और आने वाले विधानसभा में यहाँ से एक अच्छा रिजल्ट की हम अपेक्षा कर रहे हैं। ऐसा लोगों का मानना है कि आने वाले विधानसभा में एमएलए के इलेक्शन के लिए आप इन्हें टिकट की रिक्वेस्ट करने वाले हैं। देखिए, अभी विधानसभा चुनाव डिक्लेयर हुआ नहीं है और हमारी जो भी प्रक्रिया है फॉर्म भरने की वो सब चालू है। तो जैसे एक बार इलेक्शन डिक्लेयर हो जाता है, कैंडिडेट्स कौन कौन कहाँ से लड़ेंगे, इसको अभी समय है, थोड़ा अटकलें चलती रहती है। इच्छुक कैंडिडेट्स हैं और हर जगह पे होना भी चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए। जब तक कंपटीशन नहीं होगा तो लोगों के अंदर भी उत्साह कैसे आएगा। तो ये हर इंसान की अपनी एक ख्वाहिश होती है कि उसे एमएलए लड़ना है और होनी भी चाहिए, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन ये तो आने वाले दिनों में ही आपको पता चलेगा कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ रहा है। हमारे साथ है शहाबुद्दीन मिस्त्री जी, हम उनसे ही बात करना है। शहाबुद्दीन मिस्त्री जी, आपके कार्यालय का जो ये ओपनिंग हुआ है उसके अंदर रईस भाई भी आए हैं, क्या बोलना जी? तो जैसे कि रईस जी हमारे मुंबई अध्यक्ष है मजलिस के, तो ओपनिंग हमने इनके हाथों से अभी करवाया है। ऑफिस ओपनिंग करने का रीज़न ये है कि यहाँ पर अंधेरी में अभी एमआईएम की कोई ऑफिस नहीं थी, तो हमने ये कदम उठाया कि लोगों की सेवा के लिए ऑफिस होना चाहिए यहाँ पर, तो इसलिए हमने ऑफिस ओपन किया है। अभी जो भी लोगों की समस्या रहेगी, जो भी रहेगी, मैं चाहता हूँ, उनसे गुजारिश करता हूँ, जो भी आपकी प्रॉब्लम रहेगी मजलिस के पास आइए, हम इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे। इससे पहले आप एनसीपी में थे, अभी आप मजलिस में आ गए, एमआईएम में आ गए, तो क्या खास ऐसे कारण है? जी, मुझे मजलिस से जुड़ना था। जैसे मैंने देखा कि हमारे रईस भाई जो है मुंबई अध्यक्ष बने हैं और इनके बनने के बाद काफ़ी लोग इनके साथ जुड़ रहे हैं। मुझे पार्टी तो पहले से पसंद ही थी, बट एक मुंबई अध्यक्ष में एक अच्छा देखना चाह रहा था, जो मुझे आज दिखा। उसके बाद मैं इनको देखकर ही पार्टी से जुड़ा हूँ। आज हिंदू मुस्लिम को लेकर जो टिप्पणी की जा रही है, उसके लिए आपने जब एनसीपी में थे तो वरिष्ठ लोगों से कुछ कहा था कि इसके ऊपर कुछ आवाज़ उठाई जाए? हाँ, हमने लेटर भी सबमिट किए थे दादा को, जो रामगिरी महाराज के खिलाफ हो रहा था। हमने कहा था कि आप कुछ एक्शन लीजिए उनके ऊपर। हमने बाकायदा लेटर भी सबमिट किया था उनके घर पे जाकर, तो उन्होंने कहा था कि हमने वार्निंग तो दे दी है, नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ होता है तो हम बहुत जल्द एक्शन लेंगे। जी, मेरा नाम रिजवाना ईसा खान है। मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मुंबई महिला अध्यक्ष।
शहाबुद्दीन मिस्त्री जी की जो ये मजलिस की जो ऑफिस ओपनिंग हुई है उसके बारे में आप क्या बधाई दुआएं देना चाहेंगे? देखिए, मैं शहाबुद्दीन भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी। जो उन्होंने सोचा है, मैं और लोगों को भी कहना चाहूँगी, जो शहाबुद्दीन भाई ने सोच अपनी बदल के मजलिस का दामन थामा, क्योंकि जो हालात देख रहे हैं तो उन्होंने एनसीपी अजीत दादा की पार्टी को छोड़ के मजलिस का दामन थामा। मैं सभी को कहना चाहती हूँ कि सारी पार्टियों में जो भी हमारे लोग हैं तो कलमे की बुनियाद पे एक हो जाए। जैसे हमारे नबी के लिए हमारे इम्तियाज़ जलील साहब ने जो आवाज़ उठाई, तो हम सब एक कलमे के झंडे तले हम सब एक हो गए। तो सभी को निकल के आना चाहिए और मजलिस का दामन थामना चाहिए। मुंबई में हमारे मुंबई अध्यक्ष रईस लश्करिया साहब की सदारत में मुंबई में बढ़ता कारवा आप देख रहे हैं कि रईस साहब की सदारत में माशाल्लाह काफ़ी लोग जमा हो रहे हैं। और आज 2 ही दिन हुआ है उनको जॉइंट होके शहाबुद्दीन भाई को, और उन्होंने आज ऑफिस ओपनिंग भी की है और यहाँ पे कई लोगों की तकलीफ़ों में काम आते हैं। और उन्होंने आगे भी वादा किया कि मजलिस को साथ लेकर मजलिस का दामन थामे हैं और मजलिस का नाम लेकर लोगों की मदद करते रहेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। मैं उनको मुबारकबाद दूंगा कि अल्लाह तुमको कामयाब करे। और उसके बाद इनको कंपटीशन करने की आदत है, तो ऐसे आदमी हम लोग ढूंढते रहते हैं। आज एमआईएम के अंदर यहाँ पे बहुत से लोग हैं मगर कोई काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? इसके लिए कि उन लोग के पास पैसे नहीं, तो आजू बाजू वाले लोग से नोट कमाने के लिए नया धंधा चालू किया। अब ये आदमी जेंटलमैन है, एनसीपी से इधर आया, इसका मतलब मामूली आदमी नहीं है। ये कंपटीशन खेल रहा है। अल्लाह इसको इज़्ज़त देवे और कामयाब करे और आगे हम लोग इसके लिए अच्छा सोचेंगे। कभी भी यहाँ पे मदद पड़ेगी इनको शहाबुद्दीन जी को तो आप उनके साथ रहेंगे? हाजी अब्दुल हमीद का नाम ही है सबका साथ देना। एमआईएम के अंदर हर आदमी ने देखा होगा और अभी जहाँ पे भी आवाज़ दे तो हाजी अब्दुल हमीद वहाँ खड़ा हो जाता है, चाहे वो कोई भी तरीके का हो। अभी वो नरसिंह महाराज ने जो आवाज़ उठाया उसके बारे में आप क्या? उस हरामी के बारे में मेरे बोल के मेरा मुंह काय को ख़राब करूं? उसका काम है ये काम करना कि लोगों से 2 पैसा ले और हमारे ईमान वाले लोगों के पास दाग लगा दे। उसको फुकट की अगर एक एडवर्टाइज मिल रही है तो करने दो ना जरा, फिर आगे देखेंगे ना अल्लाह कैसा उसको गारत करता है। क्या लग रहा है पॉलिटिकल डिस्टेंस है? पॉलिटिकली है ना। अरे इलेक्शन के अंदर अगर कोई कुछ बोल रहा है तो क्या है, ये यही है ना। आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये नया नया दिमाग चलाया जा रहा है? अभी वो एक महाराज था ना, कौन सा किधर का आ गया, वो नरसिंह आ गया, कहीं से भी कुछ भी आता है। जबकि 100 मरतबा योगी को गाली देता उसके बावजूद उसको चाटते हो लोग, तो है ना ये चीज़। मेरा नाम अमजद बरकाती है, मैं थाना जिला स्पोक पर्सन और जीएस हूँ। पहली बार तो मैं हमारे रईस भाई के लिए एक शेर अर्ज़ करना चाहूँगा कि जिसका नाम सुन के बम्बई में, कि जिसका नाम सुन के विरोधियों में एक दहशत है, आज वही एमआईएम के साथ लश्करिया का एक लश्कर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा है कि रईस भाई के आने के बाद जो तब्दीली, जो फटाफट ऑफिस की ओपनिंग, और कहीं ना कहीं एक वीकनेस थी जो बम्बई एक बॉडी एक टीम में, अल्हम्दुलिल्लाह वो थोड़ा एक चार्जेबल नज़र आती है। और अल्लाह के करम फजलो करम से मैं देख रहा हूँ कि वारंवार मैं तो थाना में रहता हूँ, तो आने के बाद भाई का मैं जो स्टेटमेंट और जो काम करने की स्ट्रेटजी और प्लानिंग जो है अल्हम्दुलिल्लाह हाजी साहब के नेतृत्व में अल्हम्दुलिल्लाह और लश्करिया साहब के साथ में हम थाना वालों से जितनी भी मेहनत बम्बई होगी या थाना होगी इंशाल्लाह हम कांधे को कांधा लगा के शाना बाशाना अल्हम्दुलिल्लाह मुंबई टीम के साथ में खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। हम तो सना में रोशन है। थोड़ा रिवर्स डालो ना भाई। लफ्जों के जाल देखते रहिए डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सिराज शेख, मुंबई।